नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। सत्ता में वापसी करते ही बीजेपी ने प्रदेश में कई सांस्कृतिक बदलाव के संकेत दिए थे। इनमें सबसे ऊपर था राजिम का नाम। बीजेपी ने फैसला किया था कि राजिम पुन्नी मेले का नाम फिर से बार राजिम कुंभ रखा जाएगा और इसके पीछे दलील थी कि बीजेपी एक बार फिर से कुंभ के नाम पर राजिम के राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करना चाहती है। इसी तरह का एक और नया फैसला कौशल्या माता के चंदखुरी धाम को लेकर किया गया है। यहां भी प्रतिमा को बदलने की बात प्रदेश धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कही है और पूर्वोत्तरी सरकार ने चंद्रखुरी में राम की प्रतिमा की बनावट को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी और विवाद हो रहा था कि साथ ही और ग्रामीण भी बेहद नाराज थे। और इस सब के बावजूद भूपेश बघेल की सरकार ने पूजा कराई, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, मूर्ति को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। पर जैसे ही कल अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद देर रात संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा फैसला ले लिया और कह दिया कि अब राम के ननिहाल की राम की मूर्ति को बदल दिया जाएगा और जो चेहरे का तेज है उसको लौटाया जाएगा। उधर सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ पीसीसी के प्रमुख दीपक बैज ने कहा कि कभी मूर्ति बदलना, कभी नाम बदलना ही बीजेपी सरकार का काम है। बीजेपी के पास इसके सिवाय कोई काम नहीं है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस को कोसना छोड़ सरकार को अपना काम करना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पूरी बयानबाजी आपको सुनवा देते हैं। एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में है और वहां पर जो प्रभु राम की प्रतिमा लगाई गई है वो विकृत है, उसको बदला जाएगा और प्रभु राम जी की गरिमा के अनुरूप वो मूर्ति वहां पर बनाई जाएगी। दूसरा कि छत्तीसगढ़ के लोग जो किन्हीं कारणों से अयोध्या नहीं जा पाएंगे, मुक्तांगन में राम मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई जाएगी जो हूबहू राम मंदिर के अयोध्या के अनुरूप होगी और वहां पर लोग प्रभु राम लला के दर्शन कर पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कभी मूर्ति बदलना, कभी नाम बदलना और कभी तो और कुछ बदलना, इनके सिवाय उनके पास कुछ काम नहीं है। मैं तो पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये 2 महीने में जब से सरकार बनी है तब से सरकार के पास कोई काम नहीं है। उनको अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को कोसने के सिवाय और नाम बदलने के सिवाय भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है प्रदेश में काम करने के लिए। और बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ पर। तो सबसे पहले प्रवीण साहू जी आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, मूर्ति बदलना और नाम बदलना, सिर्फ यही बीजेपी के पास मुद्दे हैं। क्या कहेंगे प्रवीण साहू जी? जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़ और जय श्री राम। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदरणीय रुपेश जी को भी नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले तो रामचरितमानस की पंक्तियों को मैं कोट करना चाहूंगा कि होई सोई जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ावे साका। इसका अर्थ है कि जो भी हो रहा है प्रभु श्री राम जी की इच्छा अनुरूप हो रही है। तो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की जो विकृत रूप में थी माता चंद्रखुरी के धाम में, यदि उसको बदलकर सुंदर आकृति बनाई जा रही है तो उसमें आपत्ति क्यों हो रही है? दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं कि प्रखौती मुक्तांगन में यदि प्रभु श्री राम जी की जो अयोध्या धाम में मूर्ति है उसकी यदि प्रतिकृति यहाँ पर लग रही है तो इनको ये विरोध जो करना है निश्चित रूप से प्रस्तुत करता है कि प्रभु श्री राम की विरोधी है। और रही बात विकास के कार्यों की, मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारी सरकार बनी ही हमने सरकार जो है बनाते ही 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी। यही आवास की योजना है जिसको केवल प्रधानमंत्री नाम के जुड़ने से कांग्रेस सरकार ने जिस पर रोक लगा दी थी। और साथ में बताना चाहता हूँ कि हमने वादा किया था और उस वादे के लिए हम प्रतिबद्ध थे कि जैसी सरकार बनेगी हमने डेट तक बताई थी कि 25 दिसंबर को हम किसानों को 2 साल का बोनस
3316 करोड़ रुपए हम देंगे। वैसे हमने कहा था, वैसे हमने किया। तो हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जनता के हित के लिए पहले भी हम प्रतिबद्ध थे, आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। और इस प्रकार हमने सारे जो वादे हमने किए उसके लिए प्रतिबद्ध है, और प्रत्येक वादा पूर्ण होगा। इनके सरकार की तरह नहीं, जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जो पूर्व डिप्टी सीएम है, वो तक कह चुके थे कि 36 में केवल 12 वादों पर अंत तक काम हो रहा था। यानी 36 के 36 वादे पूरे कभी नहीं हो पाए। और यही वही टीएस सिंहदेव जी है जिन्होंने आवाज के चलते अपने महत्वपूर्ण विभाग से त्याग पत्र दिया था। तो पूर्ववर्ती सरकार में केवल जो है भ्रष्टाचार हुआ था। भ्रष्टाचार के शिखर तक अवश्य पहुंचे थे, लेकिन जनता के काम पर शिखर तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो, जहां भी भाजपा की सरकार बनती है जनहितैषी काम होते हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस प्रकार हमने कहा था कि हम आवास के लिए जो राशि स्वीकृत करेंगे वो हमने स्वीकृत कर दिया। हमने धान का जो बोनस के लिए जो विषय था, आपके जो धान के समर्थन मूल्य या 21 क्विंटल प्रति एकड़ की बात की थी, उसके लिए आदेश पारित हो गया है। प्रभु श्री राम जी के अयोध्या दर्शन के लिए भी हमने 7 तारीख से व्यवस्था कर दी है। तो सारे वादों के लिए प्रतिबद्ध है। बस इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय दीपक बेदी जो कमेंट दे रहे हैं, वो स्वयं, मैं सम्मानित चैनल में सम्मानित कोट कर रहा हूं कि वो स्वयं मूक दर्शक है। ये उनकी शब्द नहीं है, उनके माध्यम से उनका केंद्रीय नेतृत्व बुलवा रहा है। ये वही केंद्रित है जो पहले प्रभु श्री राम को नकारता था, और अंततः राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इनको यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदर कांड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो निश्चित रूप से ये मुख्य दर्शक है। ये तो अपने मन कुछ कर नहीं पा रहे। जो प्रदेश अध्यक्ष अपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाता इस संगठन का, वो काहे का प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, तो रुपेश दुबे जी, प्रवीण जी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, और कांग्रेस को नाम बदलने से क्या एतराज है। तमाम तरह के बयान प्रवीण जी की ओर से सामने आए हैं, आप क्या कहेंगे रुपेश जी? कौमिली जी नमस्कार। जिस प्रकार से भाजपा अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए, दो मुही चरित्र के लिए जग जाहिर है, देखिए भगवान राम के मूर्ति को इनके द्वारा विकृत कहा जा रहा है। अरे भगवान राम प्रतीक है मर्यादा के, भगवान राम प्रतीक है वचनों को पूर्ण करने के। भगवान राम के प्रतीकात्मक जो मूर्ति बनी हुई है उसको इनके द्वारा बदलने की बात की जा रही है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कामिनी जी कि देखेंगे इनके द्वारा प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को अयोध्या रामलला का दर्शन कराने की बात कही जा रही है। पहले इनके द्वारा संख्यात्मक वो शर्तें नहीं थी। अब लेके बताइए 5 साल की सरकार है, 20,000 प्रति वर्ष में ये मात्र 1 लाख लोगों को दर्शन कराने की बात कर पा रहे हैं। और उसके बाद ये मुक्तांगन में भगवान राम के जो अयोध्या में मंदिर है उसके उस प्रकार की प्रतिमूर्ति बना करके छत्तीसगढ़ की जनता को, भोली भाली जनता के आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम भाजपा कर रही है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो सांस्कृतिक धरोहर पुन्नी मेला है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को रेखांकित करता है, उसको ये बदल करके क्या दिखाना चाहते हैं। निश्चित रूप से भाजपा कहीं भी राजनीति में अपने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है, जनहित की राजनीति नहीं करती। ठीक है, प्रवीण जी आप कुछ कह रहे थे, और रुपेश जी की ओर से भी कई आरोप लगाए गए हैं कि जनता की आस्था के साथ बीजेपी खिलवाड़ करती है। सर क्या कहेंगे? देखिए, यदि प्रभु श्री राम की प्रतिमूर्ति पखौती मुक्तांगन यानी रायपुर में लगता है तो इससे आस्था पर ठेस कैसे पहुंचती है? ये कांग्रेस की आस्था को ठेस पहुंच रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हलफनामा देकर कहते थे कि प्रभु श्री राम, माता जानकी और हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है। इनको तकलीफ इसी बात की है कि प्रभु श्री राम के नैनिहाल में किस प्रकार और कैसे भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रतिमूर्ति बना रही है। प्रभु श्री राम सबसे पहले अटल बिहारी की सरकार में, कह रहा हूँ, ये तक जनता जानती है। अटल बिहारी जी की सरकार में बालू जी मंदिर के जहाज रानी के उन्होंने रुपेश जी मैं आपको भी समय दूंगी, लेकिन सबसे पहले प्रवीण जी से जान लेते हैं। रुपेश जी आपके पास भी आऊंगी। जी प्रवीण जी। देखिए, इनका बौखलाहट जो होना स्वाभाविक है। भाई ये राम विरोधी है। जब राम का आज यहाँ पर हो रहा है तो निश्चित रूप से इनको तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। पुरखाती मुक्तांगन में राम जी की मूर्ति लगने से आपको क्या परेशानी, मुझे बता दीजिए। और रामलला के दर्शन की आप जो बोल रहे हैं, यदि यहाँ के लोगों को हम रामलला के दर्शन करवा रहे तो आपकी आपत्ति किस बात की है? क्योंकि देखिए, आपको आपत्ति इसी बात की है कि जिस प्रभु श्री राम को आप कल तक काल्पनिक कह रहे थे, आप जो है कल उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदर कांड करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि आपकी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ी। और जब खतरे में पड़ी तो आपको अंत में प्रभु श्री राम के चरणों में आपको जाना पड़ा।
यही राम राज्य है जहां पर कांग्रेस जैसी संस्था को प्रभु श्री राम को स्वीकारना पड़ा कि वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार बार बार प्रभु श्री राम का अपमान करती थी। इनके एक नेता का बयान कोट करता हूं, सलमान खुर्शीद जी क्या कहते हैं कि इनके तथाकथित युवराज राहुल गांधी जी तो स्वयं राम के अवतार है। ये तो उनका कोट है जो प्रभु श्री राम की तुलना राहुल गांधी के माध्यम से कर रहे हैं। तो इससे बड़ा जो है राम जी का अपमान कुछ नहीं हो सकता। हम सभी तो हनुमान के स्वरूप या हम कह सकते हैं कि गिलहरी की भूमिका में हम राम काज में लगे हैं। जितना बन से बढ़ पा रहा है बन पा रहा है, चाहे हम कार्यकर्ता के रूप में है या हम सेवा काल के रूप में हम कह सकते हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जो लगातार सनातन की विरोधी है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र प्रियंक खड़गे किस प्रकार सनातन धर्म का विरोध करते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और एड्स जैसी गंभीर बीमारी से उनकी तुलना करते हैं। आज तक उस बयान का खंडन नहीं हुआ और आज तक खड़गे जी को निष्कासित नहीं किया गया। ये बार बार प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सनातन की विरोधी है। ठीक है, रुपेश जी क्या कह रहे थे आप सर? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा अब विचलित मानसिकता से बात करती है, 15 साल छत्तीसगढ़ में राज करने के बाद माता कौशल्या के धाम चंदखुरी को चिन्हांकित नहीं कर पाए। भगवान राम जिनका वनवास कार्यकाल में सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ में बीता, उन स्थानों को चिन्हांकित नहीं कर पाए थे। कांग्रेस ने ही 137 लाख करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई और धरातल में कार्य योजना को परिणित किया। छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, छत्तीसगढ़ को पर्यटन के रूप में और भगवान राम के जो वन गमन पथ है उसको रेखांकित किया गया। औषधि 2200 से अधिक किलोमीटर की दूरी की सड़कें बना करके छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व में भारत भगवान राम के वनवास काल को दर्शाया गया। ये भाजपा के लोग उस 15 वर्षीय कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए थे। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने की, उससे बौखलाए हुए हैं और बार बार सिर्फ अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए धर्म की आड़ लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया था? देखिए कमनी जी, सर्वविदित है जिस प्रकार से शंकराचार्य जी के द्वारा मंदिर का जो निर्माण अपूर्ण है उसके परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही गई और धर्मशास्त्र में जो लिखी गई बातें हैं उनको कही गई, उन बातों को आधार मान करके कांग्रेस के हमारे सोनिया गांधी जी, प्रियंका खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी ने धार्मिक भावनाओं को, आम जनता की भावनाएं आहत न हो और आधे अधूरे मंदिर के बारे में शंकराचार्य जी जो वर्तमान में धरातल में हमारे सर्वमान्य गुरु हैं, उनकी बातों को मानते हुए और अस्वीकार करने की बात सादर ससम्मान उन्होंने अस्वीकार किया था। और लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा यह कहा जाना कांग्रेस के लोग अधर्मी है, कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं, भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है। भगवान राम सबके हैं, भाजपा के कोई एक भगवान राम भाजपा के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। और हम सब लोगों ने घरों में दिए जलाए, हम सभी लोगों ने भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा नमन किया और भगवान राम के जो कल प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें सब शामिल हुए। ये आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। बिल्कुल रुपेश जी, कांग्रेस की ओर से ससम्मान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया गया। क्या इसके पीछे यह भी कारण है कि उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती है लोकसभा की और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का नाराज हो जाता? रुपेश जी कांग्रेस कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। भगवान राम के हमारे सबके आराध्य है और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ताला खुलवाया गया था। और हम ऐसा नहीं है, हम उस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में हमारे शीर्ष नेताओं ने नहीं गए थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी, सुप्रिया सिनेत जी आदि हमारे शीर्ष नेता जाकर के सरयू नदी में स्नान किए, अयोध्या भगवान राम लला के दर्शन किए हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता भगवान राम के चरणों में शीश नवाने अयोध्या निश्चित रूप से जाएंगे। जी, वहां पर कांग्रेस के झंडे भी फहराए गए थे। खैर प्रवीण जी, आपके पास आना चाहूंगी बहुत देर से। सर, आप हाथ खड़े किए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं इनके द्वारा मैं इनके बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग प्रभु श्री राम जी के जी हाँ उनके आदर्श पर चलते हैं। और देखिए, ये कह रहे थे कि हम राजनीति करते हैं राम के नाम पर। देखिए, जनता जानती है कि हमने राम काज किया है, इसलिए निश्चित रूप से जनमानस को लगता है कि राम काज में कोई काम करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। हमने कभी नहीं कहा कि प्रभु श्री राम जो है केवल हमारी पार्टी के है। प्रभु श्री राम सार्वभौमिक है, सभी की है। लेकिन जनता जानती है कि किसने राम काज में अपना सर्वांगीण योगदान दिया है। और देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुस्लिम तुष्टिकरण का। मैं 2014 की रिपोर्ट बताता हूं। जब कांग्रेस ने
जब लोकसभा के चुनाव जब वो हारे थे, तब इनकी इंटरनल एक कमेटी बैठी थी जिनका नाम था एके एंटनी जी की रिपोर्ट थी। आदरणीय रूपेश जी ध्यान से सुनिएगा, एके एंटनी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कांग्रेस के हारने का प्रमुख कारण ये था कि वो प्रो मुस्लिम्स थे और एंटी हिंदू थे। ये मेरे शब्द नहीं है, आपके कद्दावर नेता की रिपोर्ट है, आंतरिक सर्वे है, जो निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि आप लोग सदा हिंदुओं के विरोधी है। और इस प्रदेश की बात करूं तो मैं बताना चाहता हूं कि जब पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, मैं आपको उसके पोल खोलता हूं। प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने 2 चिट्ठी लिखी। सबसे पहले सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या उल्लेख किया जाता है कि कांग्रेस कार्यकाल में सरकारी संरक्षण में धर्मांतर हो रहा है। तो यह तो उनकी परिपाटी थी कि जब उनकी सत्ता रहती है तो अभी हिंदुओं को अलग अलग मत में विभाजित करके हिंदुइज्म से दूर करने का प्रयास करते थे। इसी का परिणाम इनको मिला है जनादेश के रूप में, जो 75 पार का नारा दे रहे थे, 35 सीटें तक नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि राम काज कौन कर रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति इनकी है। ये जो कह रहे थे कि भाई आप जो है शरीर में दी गए, मैं पूछता हूं आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी को आपत्ति किस बात की थी? राजनीति को परे हटकर प्रभु श्री राम जी के कल रामलला के प्रतिष्ठान में यदि माथा टेक लेते तो निश्चित रूप से सद्बुद्धि आपको प्राप्त होती। लेकिन बार बार आप परिचय देते हैं कि आप प्रभु श्री राम के विरोधी है, और ये निश्चित रूप से जनता जानती है कि कौन राम काज कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। जब से प्रदेश में सरकार बनी है हमारी भाजपा की, निश्चित रूप से हमने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। राम राज्य क्या होता है? जब हम जनहित के कार्य करते हैं। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारी योजनाएं रुकी थी। सबसे महत्वपूर्ण विषय की बात करूं मैं तो टीएस हेगड़े जी, पूर्व जो है डिप्टी सीएम, उन्हीं को कोट करता हूं, जो उन्होंने कहा था अपने त्याग पत्र में, सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस सरकार की नाकामी के चलते नहीं बन पाया था। तो यदि सरकार बनते ही देखिए उन्हें तो कोट किया था 8 लाख का, हमने 18 लाख से अधिक आवास को स्वीकृत कर दिया। तो क्या ये राम राज्य का परिपाटी नहीं है? जी भाई, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। और देखिए, मैं जब रोटी कपड़ा और मकान का उल्लेख कर रहा हूं, पिछले 5 वर्षों में अगर बात करूं तो रोटी की बात करूं तो यही कांग्रेस सरकार है जो पीडीएस घोटाला करती है, जो केंद्र जो चावल भेजी थी कोरोना काल में, उसको तक डकार गए। यहाँ के जो मंत्री थे, पूर्व मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा था कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से 69,000 मेट्रिक टन चावल गायब हो चुका है। कोई रोटी की बात करूं, कपड़े की बात करूं तो पूरे देश ने शर्मसार करने वाली घटना, पहली घटना देखी जब युवाओं को अपने मांगों को लेकर मणिपुर में होना पड़ता है। तो देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, इनको तकलीफ होती है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और मकान की बात तो मैंने बता ही दी कि जिस प्रकार से 8 लाख से लेकिन अधिक प्रवीण जी, राहुल गांधी असम में कह रहे थे कि उन्हें रोक लिया गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने दिया गया। देखिए, जिस प्रकार पहले ये चिल्ला कर कह रहे थे कि हमको आमंत्रण नहीं मिला, आमंत्रण मिलने के बाद किस प्रकार आमंत्रण का अनादर करते हुए प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, जिसके लिए 550 वर्षों से अधिक लगभग बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। कई लोग के नाम तो हम नहीं जानते, उन्होंने परोक्ष रूप से योगदान दिया। उनके योगदान का किस प्रकार मजाक उड़ाती है कांग्रेस पार्टी, वो कल दिख गया। किसने मना किया था आपको? बाकायदा आपको आमंत्रण मिला था, लेकिन ये आपकी कुबुद्धि है और निश्चित रूप से आपका राम विरोधी होना है कि जब आपको आमंत्रण मिला था आप उस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। मैं बताना चाहता हूं कि आप हो चाहे मैं हूं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों करोड़ों राम भक्त हैं जो चाह रहे थे कि कल उनको राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आमंत्रण मिले, लेकिन हमारे कर्म ऐसे नहीं थे किसी कारणवश हमको जो है कल प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आमंत्रण नहीं मिला। लेकिन देखिए, इनका दुर्भाग्य देखिए, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिनको आमंत्रण मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस अवसर को एक ठुकराते हैं। तो इससे बड़ा सनातन का विरोधी होना, इसके अधिक प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए, इनकी ओछी राजनीति देखिए, उसी दिन क्या बोलते हैं कि इन पर हमला हो रहा है। कौन हमला करेगा भाई? प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश ही नहीं पूरे विश्व में राममय माहौल था। पूरा विश्व में आप देख सकते हैं कि कल दिवाली के जैसा बिल्कुल माहौल था। तो आप सोचिए, किसी की बुद्धि होगी कोई हमला करे? मैं जिस प्रकार जानता हूं, हिंदू व्यक्ति जो है निश्चित रूप से कल जो है स्वयं जो है घर घर जाकर उसने मिठाई बांटी है, दीप जलाए है प्रभु श्री राम के गुणगान के। किसको फुर्सत है? और पहली बात तो हिंदू एक काम करता ही नहीं है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं अपने पर एक स्वांग रच कर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें भी फेल हो गए। ठीक है, रुपेश दुबे जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ढोंग कर रहे थे, ऐसा प्रवीण जी की ओर से कहा गया है।
देखिए, ये भाजपाइयों की ओछी मानसिकता का ये उदाहरण है। जिस प्रकार से असम में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश हुआ, उसके बाद इनके एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके द्वारा यह कहा जाना कि मैं राहुल गांधी जी को शहर के अंदर से नहीं जाने दूंगा, शहर के बाहर से जाएं, यदि जाएंगे तो मैं वायलेंस का केस रजिस्टर्ड कर दूंगा। ये सत्ता का दुरुपयोग और पद का ये अहंकार रहा है। और जिस प्रकार से बोले कि उसके बाद वायलेंस का मैं अपराध दर्ज करने के बाद गिरफ्तार नहीं करूंगा, उनको गिरफ्तार करूंगा चुनाव के बाद। माने पूरी तरह से चुनावी राजनीति में धर्म को आड़ में लेकर के। और जब राहुल गांधी जी भगवान के दर्शन करना जाना चाह रहे थे, तो वहां पे ये अपना बहाना बताते हैं कि वहां स्थान कम है। उसके बाद सोशल मीडिया में जो फोटो आए हैं, किसने ये बहाना बनाया भाजपा के सर? लोग अपने रुपेश जी, किसने बहाना बनाया? असम सरकार ने कहा, असम सरकार के वहां के सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि अंदर जाने पे उसके बाद गोराव अयोध्या गोगोई क्यों नहीं जी गए और भाई? नेता लोग आमंत्रण गए मिला था, थे। अयोध्या क्यों उसके नहीं बाद गए? देखिएगा, ये भाजपा के लोग अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते, इनको धर्म कर्म के बारे में कोई मालूम नहीं। प्रवीण जी ने कहा कि उनको आमंत्रण नहीं मिले, कि कर्म अच्छे नहीं होंगे, निश्चित रूप से उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे घर भी आए, हमारे घर में अक्षत कलश आमंत्रण पत्र दिए, और लगभग सभी जगह जानकारी भी हुई। भगवान राम की आस्था के लिए, भगवान राम के मंदिर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, आस्था और दिल की बात होती आपको है। कब आमंत्रण ठीक है, मिल गया था? ठीक है रुपेश जी, प्रवीण क्यों नहीं गए जी, थे? सर एक एक करके बोलिए। प्रवीण जी, देखिए, मैं कह रहा हूं, देखिए जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है, जिस आमंत्रण की बात कर रहे थे वो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर है। निश्चित रूप से चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या अनेक संगठन ये जिन्होंने भाजपा निश्चित के रूप से- ये भाजपा वही के मैं कह रहा हूं, अनुसारी तकलीफ संगठन है होती क्या, है। बता ठीक दीजिए। है। मेरी बात मैं सुनिए। बता रहा हूं, रुपेश जी, तकलीफ पहले होती है। प्रवीण जी से ये सुन बात लेते हैं नहीं सर, होती। हमारे पास समय की भी कमी है। प्रवीण जी, छत्तीसगढ़ में जब धर्मांतरण का इनका मामला बौखलाना में तो आरोपी स्वाभाविक थे। है। रुपेश जी, हमारे इनका पास समय की बौखलाना कमी है, तो स्वाभाविक है। जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। प्रवीण जी, बौखलाना नहीं, बौखला रहे दिख रहे हैं, आप राम विरोधी हैं। प्रवीण जी, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। आप राम विरोधी है। देखिए, वही कह रहा हूं कि देखिए राम 22 विरोधी तारीख नहीं, के बेतुकी आमंत्रण बातें सभी को करोगे, नहीं मिला। रुपेश जी, मैं आप फाइनल राम कमेंट ले रही हूँ सर, फिर आपके पास, आपके लिए समय नहीं बचेगा मेरे पास। प्रवीण जी, जल्दी से अपनी बात पूरी देखिए, कीजिए। 22 तारीख के लिए विशिष्ट आमंत्रण कुछ लोगों को मिला था, जो लोग सौभाग्यशाली थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्यशाली ये है कि जिनको आमंत्रण मिला और उस आमंत्रण को स्वीकार कर दिए, और ऐसी पार्टी के मुखिया गांधी जी लोग हैं। यही तो है। और इनका दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता है जो प्रभु श्री राम का बार बार ठीक है। विरोध करते हैं। ये ऐसी पार्टी ठीक के है, लोग हैं ओके, जो प्रभु ठीक श्री है राम प्रवीण के जी, अब अस्तित्व रुपेश पर जी से, प्रश्न जी उठाते रुपेश हैं। जी, ठीक है निश्चित प्रवीण रूप जी, से रुपेश जी, यही रावण की हंसी है, अहंकार की हंसी है। ठीक है, अरे आपके ठीक है, अस्तित्व के लिए प्रवीण जी, लड़ रहे हो ठीक है, आप लोग। ओके, ठीक है। आपके शर्म आनी चाहिए। प्रभु श्री राम पर आप प्रवीण हंसी जी, कर मैंने रहे हो। समय दिया शर्म आपको, आनी अब चाहिए आप रुपेश जी लोगों की को। बारी है, हमारे पास समय की कमी है। रुपेश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। देखिए, भाजपा की थकावट इनके चेहरे से, इनके बातों से नजर आ अरे रही है। शर्म आनी ये चाहिए। कौन तय- प्रवीण ये जी, कौन राम तय के है? अस्तित्व पर किसको प्रश्न उठाते हैं, आमंत्रित करना है, शर्म कौन आनी तय चाहिए। करेगा? सर, ऐसे हमारे शर्म दर्शकों आनी तक कोई भी चाहिए। संदेश नहीं जा तय पाएगा, कोई करेगा। मैसेज नहीं। अरे प्लीज प्रभु एक एक श्री करके राम बोलिए के रुपेश अस्तित्व पर जी। प्रश्न उठाते हैं। आपको प्रवीण माफी जी, मांगनी मैंने चाहिए। आपको समय माफी दिया। मांगनी चाहिए आपको। ठीक है, रुपेश जी, अपनी बात रखिए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में किसको आमंत्रित किया जाना, ये भाजपा तय नहीं कर रही है। जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में आए ठीक है। थे, उसमें भाजपाई लोग आरोपी थे, भाजपा के लोग आरोपी रहे हैं। अब आमंत्रण के लोग भाजपा के लोग रहे हैं। उसके बाद क्या, किस मुंह से बात करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब राम के नाम पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि राम कोई राजनीति का विषय नहीं है, और बड़ी बहस में नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।